गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण से संबंधित पाठ्य पुस्तक के प्रश्न कराने जा रही हूँ। क्या है पाठ 1? भाषा, लिपि और व्याकरण। तो देखिए, भाषा से आप क्या समझते हैं। देखो, हमें बताना है कि हमें जब भाषा से क्या समझ में आता है। तो देखो, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार को समझते हैं। तो हम क्या समझते हैं कि भाषा एक ऐसा साधन है जो हमारे मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के मन के विचार को हम तक समझाता है। कैसे? देखो, अगर हमें किसी के मन की बात समझनी है तो या तो वो हमें बोलकर बताए या वो हमें लिखकर बताए, तो ही हमें समझ में आएगा। बिना बोले या बिना पढ़े तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जिस साधन के द्वारा हम ये समझते हैं वो भाषा ही होती है। ठीक है। अब प्रश्न ख देखो, भाषा के कितने रूप मिलते हैं। तो देखो, भाषा के कितने रूप मिलते हैं? 3 रूप। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा तो क्या होती है कि जब हम अपनी बात को बोलकर समझाते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा कि जब हम अपनी बात को लिखकर समझाते हैं तो वो लिखित भाषा होती है। सांकेतिक भाषा जब हम अपनी बात को संकेतों द्वारा समझाते हैं तो वो सांकेतिक भाषा होती है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या ग, हमारे देश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, उनमें राजभाषा कौन सी है। क्या पूछा जा रहा है कि जो हमारा देश है, यानी आप कौन सा देश में रहते हैं? हम भारत देश में रहते हैं। तो देखिए, हमारा जो भारत देश है उसमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है और उसमें राजभाषा यानी जो हमारे देश में हर कोई आसानी से बोल सकता है या जिसको जो सरकार है उसने मान्यता दी है राजभाषा के रूप में, तो वो कौन सी है ये भी हमें बताना है। तो देखिए, हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। हमारा जो भारत देश है उसमें अलग अलग जाति के लोग या अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो हमारा जो देश है उसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। जैसे कौन कौन सी? देखो, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि। तो हमारे देश में ये सारी भाषाएं बोली जाती है। देखो, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि। और देखो, हमारी जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी हमारी राजभाषा है। अब देखो, प्रश्न घ क्या है? लिपि किसे कहते हैं? देश की कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपि बताइए। हमें क्या बताना है कि जो लिपि है वो किसे कहते हैं और देश की प्रमुख भाषाएं हैं और उनकी लिपि हमें बतानी है। ठीक है। देखो, लिपि क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। देखो, भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। किसे? जो भाषा का लिखित रूप होता है उसे हम लिपि कहते हैं। देखो, भाषा और लिपि कौन सी है? हिंदी में कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है ना। हिंदी कौन सी लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में। अंग्रेज़ी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, है ना बच्चों। तो देखो, ये इस तरीके से अलग अलग लिपि में लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? तो हमें बताना है कि जो व्याकरण है वो किसे कहते हैं और इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। देखो, जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सीखते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण एक ऐसी विद्या है जो हमें भाषा को क्या करती है? शुद्ध रूप में लिखना व बोलना सिखाती है। तो जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सीखते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब देखो, व्याकरण का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? तो बच्चों, क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो व्याकरण है वो हमें क्या करती है कि हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना व बोलना सिखाती है। देखो,
व्याकरण हमें शुद्ध रूप से पढ़ना व बोलना सिखाती है ना। व्याकरण क्या करती है, हमें शुद्ध रूप से पढ़ना व बोलना सिखाती है, इसलिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो इस तरीके से हमने इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तरों को पूरा कर लिया है। आप भी इसे करिए और समझिए। धन्यवाद।